आप कभी भी कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ना ही आप उससे कभी आगे बढ़ सकते हो। जो भी आपके क्लाइमेट में बदलाव होंगे वो आपकी खेती पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे, उसका असर सीधा सीधा आपकी खेती पे होगा। तो आपको जब आप कुदरत के साथ चलेंगे तो कुदरत आपकी खेती में सहयोग करेगी, आपकी मदद करेगी। शुरुआत अगर हम करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारी मिट्टी है खेत की, वो एक जीवित है और उसको क्योंकि वो जीवित है तो उसकी खुराक जो है वो हमारे खेतों की या जो हमारे फसलों का जो क्रॉप रेजिड्यू जिसे कहते हैं, या जो अवशेष, फसल अवशेष हैं, जो एक हमारे किसानों में आम तौर पे एक धारणा है और एक प्रथा चलती आ रही है कि फसल अवशेषों को वो जला देते हैं खेत में। असल में वो हमारे मिट्टी की या ज़मीन की खुराक है। तो हमको शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि पहले हम अपनी ज़मीन या जो हमारी मिट्टी है उसका सुधार करें। ये जो फसल अवशेष हैं इसको वापस मिट्टी में मिलाएं, जिससे कि जो उसमें सूक्ष्म तत्व हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी मिट्टी को जीवित रखते हैं, ये उनकी खुराक है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आपकी मिट्टी में होगी उतनी ज़्यादा आपकी सॉइल फर्टाइल होगी, और जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना ही आपको कम इनपुट में अच्छी फसल मिलेगी। आप जब लंबे समय के लिए गन्ने की खेती कर रहे हैं तो आपको एक अपना नर्सरी प्लॉट तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें आप सही तरीके से गन्ने के बीज को बो के तैयार करिए, ताकि आप थोड़ा बीज लाइए किसी भी शोध संस्थान से। जब आपको नई वैरायटी मिलती है उसको शोधित करिए और सही टेक्निक से उसको आप बोइए, जिसमें कोई रोग ना हो या कीट ना लगे। और फिर उस प्लॉट को जब आप तैयार कर लें तो उस प्लॉट से फिर आप उसके बीज को मल्टीप्लाई करके बढ़ा के ज़्यादा रकबे में अपने खेतों में बोइए। इससे आपको ये होगा कि आपको कुछ आने वाले कुछ 4-5 सालों में साफ़ और शुद्ध स्वस्थ बीज मिला रहेगा, जिसमें फिर आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी गन्ने में, और आपका खर्चा बचेगा प्लस आपकी फसल बढ़िया होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं, तो हमको बहुत गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। कम जुताई में आपको ज़्यादा गहरे बेड नहीं बनाने हैं, ज़्यादा गहरी नालियाँ नहीं बनानी हैं, तो आपको बहुत भारी उपकरणों की ज़रूरत नहीं है। आपके साधारण ट्रैक्टर जो आपके पास उपलब्ध है उससे आप अपने बेड बना लीजिए खेत में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सूखे खेत में जुताई करनी है और सूखे खेत में बेड बनाने हैं। जब आपकी नालियाँ बन जाएंगी तो आपको सिर्फ उन नालियों में पानी दौड़ाना है, जिससे कि आपकी बेड भीग जाएगी और नालियाँ आपकी गीली हो जाएंगी। वहाँ तक गीली हो जाएंगी जहाँ पे आपको गन्ने की वर्टिकल बड लगानी है। वर्टिकल बड मेथड की बात करते हैं, या फिर जिसको फगवाड़ा मेथड भी कहते हैं पंजाब में। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम गन्ने की एक आंख की पोरी काटते हैं, और वो एक आंख की पोरी को हम वर्टिकल मतलब कि खड़ा, उसको हम ज़मीन में खड़ा गाड़ते हैं। उसको गाड़ने के लिए आपके पास ज़मीन में नाली होनी चाहिए, बट हम नाली के अंदर ना गाड़ के उसको एक बेड बनाया जाता है, जहाँ जो ऊंची मिट्टी होती है उसको बेड बोला जाता है। उस बेड के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नाली के साथ पानी से दूर बेड के बीच में आप इसको गाड़ देते हैं। जो रो टू रो की दूरी है या बेड टू बेड की जो दूरी है वो हमारे वर्किंग स्पेस होती है, क्योंकि हमारे पास जो उपकरण हैं वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे काम करते हैं। तो वो हम अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो कि 4.5 फुट होता है, या फिर आम शब्दों में हम कह लेंगे ट्रैक्टर के पिछले टायरों के पीछे, ताकि आप बुवाई करिए और उसके बाद उसी ट्रैक्टर या उसी उपकरण से आप दोबारा उसमें बाकी अन्य दूसरे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि गन्ने की जुताई है या मिट्टी चढ़ाने का काम जो है वो सब आप दैट ऑल फॉलोज, वो सब उसके बाद आप कर सकते हैं। गन्ने की फसल में विशेष तौर पे जो एक दूरी की आवश्यकता है, जो आम ट्रेडिशनल तरीका है उसमें बीज की खपत बहुत करता है किसान। उसके मन में एक शंका है कि हम जितना ज़्यादा बीज डालेंगे उतनी ज़्यादा उत्पादन हमको मिलेगा, एक धारणा है उसके मन में। बट अगर आप इसके विपरीत चल के अगर उसको एक पर्याप्त जगह देंगे, कम बीज और उचित जगह देंगे, तो आपका कम बीज की लागत में ही अच्छा उत्पादन मिलेगा और क्वालिटी उत्पादन मिलेगा आपको। बेड लगाने के बाद आवश्यकता के अनुसार आपको खाद देनी है। अगर आपको लगता है, अगर आपने खेत की तैयारी हरी खाद और दूसरी चीज़ों से अगर आपने अपने खेत में गोबर की खाद डाल रखी है तो आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए हो किसी कारण से, तो आप जो बेसिक फर्टिलाइज़र होता है NPK के जो मिश्रण होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं आखिरी जुताई से पहले। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है वो है पानी।
तो जब आप इस मेथड या इस टेक्निक को आप अडॉप्ट करते हैं तो इसमें आप करीब करीब समझ लीजिए कि 70 to 75% पानी की बचत करते हैं गन्ने की फसल में। जबकि आम तौर पे जब आम किसान गन्ने की बुआई करके गन्ने के खेत में पानी लगाता है तो उसको 1 एकड़ में उदाहरण के तौर पे 4 से 5 घंटे पानी सिंचाई का पानी लगता है। और जब हम अपने पैटर्न या इस वर्टिकल सिंगल बट पैटर्न से जब खेती करते हैं तो इसमें आपका 1 से 1.5 घंटे में 1 एकड़ की सिंचाई हो जाती है, जो कि आपके उत्पादन पे कोई असर नहीं डालती। आपका उत्पादन वहीं का वहीं रहता है, बढ़िया उत्पादन मिलता है, बट आप पानी की 75% तक बचत करते हैं। इस चीज़ को आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कम पानी लगाने से आपके गन्ने की फसल में कम रोग लगते हैं, आपके गन्ने की फसल स्वस्थ रहती है। कम रोग लगते हैं तो आपका फिर से स्प्रे और बाकी जो खर्चे हैं वो आपके बचते हैं। तो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते रहेंगे तो आपकी ये सब चीज़ें जो बचत की सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाएंगे और आपकी जो लागत है वो कम रहेगी, आपका उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका जो मुनाफा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ती है, एक एवरेज प्रोडक्शन आप ले रहे हो, तब भी आपका मुनाफा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने अपनी लागत में बचत कर ली है। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें।